Hello students, today we are going to discuss about the image formations by concave lens. इससे पहले जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्वेक्स लेंस कि उसके रूल्स क्या थे, क्या क्या हमने रूल्स फॉलो किए थे, किस किस पोजीशन पर रखने पे इमेज कहाँ पर बनी थी, किस किस नेचर की इमेज बनी थी, वही सारी चीज हम आज डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है जी, तो वन बाय वन पहले मैं इमेज फॉर्मेशन से पहले इसके रूल बता देता हूं आपको। फर्स्ट रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर इट विल बी इमर्जेस आउट फ्रॉम द फोकस ऑफ द कनकेव लेंस। मीन्स सपोज करो ये हमारे पास एक कनकेव लेंस है बेटा, ठीक है। दिस इज द रफली डायग्राम। आपको ये डायग्राम नोटबुक में फेयर में स्केल और पेंसिल से बनाना है। ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव लेंस। जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, कनकेव लेंस क्या करेगा, उसको डाइवर्ज करेगा। और जब हम इसको बेटा बैक साइड इंक्रीज करेंगे, देन इट विल इमर्जेस आउट फ्रॉम द फोकस। कि वो कहां से निकलती हुई नजर आ रही है, हमें फोकस में से पास होती हुई नजर आ रही है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इसमें भी सेम वही केस है। अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है तो उसी डायरेक्शन में से क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। इफ अ रे ऑफ लाइट passes from optical center, then it will go straight without any refraction. Third point, if a ray of light अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, मींस अगर हम किसी भी लाइट रेस को, एक फोकस हमारा यहाँ ले रहे हैं हम और एक फोकस कहाँ होता है, इस टाइप्स में, ऐसी हर लेंस में हम दो फोकस लेकर चलते हैं बेटा, एफ और एफ डैश। तो अगर कोई लाइट रेस फोकस में से पास होती हुई नजर आ रही है, ठीक है जी, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पास मींस कि अगर हम इसको बैक साइड सीधा इंक्रीज करते हैं तो हमारे किस में से पास होती नजर आ रही है, फोकस में से। तो कोई भी लाइट रेज, इफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कनकेव लेंस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं एक बार आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूं। फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड रूल। दीज आर द रूल्स which is used to form the image by the concave lens. फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन कनकेव लेंस क्या करता है बेटा, डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, देन इट विल कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस या इमर्जेस आउट फ्रॉम द फोकस ऑफ द कनकेव लेंस। सेकंड रूल, इफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर, या कोई भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, वहां से सीधी निकल जाएगी। ठीक है जी, कोई उसके लाइट की जो लाइट की डायरेक्शन है उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। थर्ड केस, अगर कोई लाइट रेज फोकस की तरफ पास होती हुई नजर आ रही है, मींस गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द concave lens. These are the three rules which we used in the image formations by concave lens. और मैं आपको यही बता देता हूं कि हमारे पास जैसे कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस थे इमेज फॉर्मेशंस के, ऐसे ही कनकेव लेंस के बेटा सिर्फ 2 केस हैं। क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कनकेव लेंस नहीं बनाता। तो हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में हम कहीं भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी? देखो जी, ये हमारे पास कनकेव लेंस है, ठीक है। ये हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे इसका यहाँ पर। दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चे। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम O से भी नोट कर सकते हैं और C से भी नोट कर सकते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा यहां पर, ए बी इज द ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रखा है। मैंने किसी भी पॉइंट पे रख सकते हो आप। अब मुझे उन तीनों रूल्स में से कोई दो रूल यूज करने हैं ताकि हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकें। फर्स्ट रूल वही ले रहे हैं हम कि कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज एंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। सपोज करो ये हमारे को इस पॉइंट में से पास होती हुई नजर आ रही, तो ये क्या बन गया जिसका फोकस। क्लियर? सेकंड केस, अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती हुई नजर आ रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी बच्चे? सीधी निकल जाएगी, ठीक है जी। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो रही है, आप स्केल से खींचोगे तो इसको बिल्कुल सीधा लाइन खींचनी है आपको, दिस वन, ठीक है। तो ये इसी डायरेक्शन में चली जाएगी, सीधी निकल जाएगी लाइट रेज। अब दोनों लाइट रेज कहां इंटरसेक्ट कर रही है जी? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है यहां पर। तो जब ये इंटरसेक्ट कर रही तो यहां पर क्या बन जाएगी हमारी इमेज? कौन सी इमेज बनेगी जी? ए डैश और बी डैश। अब देखो एक्चुअली के अंदर जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जा रही थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, हमने सिर्फ इसको इंक्रीज किया पीछे, बिकॉज इट इज अपीयर्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस। सेकेंड रूल लगाया मैंने कि अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती तो सीधी उसी में निकल जाती है। दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहां भी दो लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है वहीं पर हमारी इमेज बनती है या इंटरसेक्ट करती हुई नजर आती है, तो उसी पॉइंट पर हमारी इमेज बनती है। अब हमें तीन चीज बतानी होती है जी, क्या क्या? एक तो नेचर, नेचर कैसा होगा इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड बतानी है जी आपको पोजीशन, आप क्या लिख सकते हो उसके अंदर? सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ द लेंस, उसी जगह पर बनती है। और तीसरा क्या बताओगे बच्चे? साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर की इमेज बनेगी। और तीसरा केस सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये साइज नहीं है, दिस इज साइड, कि जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड क्या बन रही है जी? इमेज बन रही है। क्लियर? सेकंड रूल लास्ट होता है इसका, जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी के ऊपर ले, अभी तो कहां लिया था? इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और अब हम कहां ले रहे हैं इसको? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां पर? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर। इंफिनिटी पे मैं एक पॉइंट है जहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, तो अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? लाइट रेज वही प्रिंसिपल एक्सिस की क्या चल रही है जी? पैरेलल, या इसका रिफ्लेक्शन होगा।
ऐसी एक बेस की लाइट रेज ली हुई है यहाँ पर क्या हुआ इसका रिफ्रैक्शन। दोनों लाइट रेज हमने क्या ऑब्जर्व किया, इस पॉइंट पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो जिस पॉइंट पर दोनों लाइट रेज मिल रही है वो कौन सा पॉइंट होगा जी, फोकस। तो हमारी इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर इज सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन बताओगे बच्चे आप, एट फोकस और साइज डिमिनिश्ड इमेज, वेरी स्मॉल साइज इमेज। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे। इन्फिनिटी पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से पास होती हुई नजर आ रही है, फोकस में से। ठीक है जी। तो जहां पर दोनों लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करेगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज या इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी, उस पॉइंट पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो आपने यहां से एक कंक्लूजन तो निकाला होगा बच्चे, वो क्या है कि जो इमेज का नेचर होता है किसका, formed by concave lens is always virtual and erect। किस नेचर की होती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो न्यूमेरिकल के अंदर फिक्स होती है वैल्यू कनकेव लेंस में। अब जब इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो इसका मतलब क्या हो गया जी, सीधा सीधा इसकी मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। कनकेव लेंस कोई भी इमेज बना ले, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कनकेव लेंस, तो आंख बंद करके उसमें अगर आपसे मैग्निफिकेशन पूछी जाए तो उसको पॉजिटिव बता दें, क्योंकि इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आता है साइज का केस। मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा क्या होगी, एक से छोटी होगी। क्यों होगी जी, क्योंकि जो कनकेव लेंस इमेज बना रहा है वो ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी होती है। द इमेज formed by the concave lens is always smaller in size as that of object. So the magnification is always less than 1 and always positive. अब बात करते हैं डिस्टेंस की। u की वैल्यू आपको पता है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, ऑब्जेक्ट को तो भाई हमेशा कहां रखेंगे, लेंस के सामने रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ द लेंस मींस लेफ्ट हैंड साइड में, तो नेगेटिव। दो केस बताया मैंने आपको कनकेव लेंस के, दोनों केस में इमेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड में बनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, जो v की वैल्यू है वो भी हमेशा क्या होगी बच्चे, नेगेटिव। किसके केस में, कनकेव लेंस के केस के अंदर, क्योंकि इमेज है वो भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बनेगी। h डैश इमेज हाइट दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज क्या बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ। अब मैं इसको कुछ रूल्स बताता हूं आपको कि कनकेव लेंस के यूज किस किस चीज के अंदर होता है। एक तो कनकेव लेंस का यूज करते हैं बेटा टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन दैट इज मायोपिया। मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन इज एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मीन्स आप जब क्लास में बैठे हैं तो आप अपनी नोटबुक में इजीली देख पा रहे हैं बट यू आर अनेबल टू वॉच ऑन द बोर्ड। आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको नहीं देख पा रहे, ब्लर्ड अक्षर आ रहे सारे के सारे, वो आपको समझ में नहीं आ रहा। इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस you should use to correct this defect, that is the concave lens. concave lens का यूज करके हम इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। दूसरा concave lens का यूज करते हैं एज ए स्पाई होल कैमरा इंडोर। आपने देखा होगा जैसे जो फ्लैट्स होते हैं उसमें गेट में जो डोर होता है उसमें बीच में एक होल बना होता है, कैमरा लगा होता है, जिससे हम, कैमरा मीन्स एक लेंस लगा होता है जिससे हम बाहर का देख सकते हैं। वो क्यों होता है जी, क्योंकि घर के बाहर का पूरा एरिया एक छोटे से हिस्से में दिखा रहा है, स्मॉल इमेज बना रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहे हैं। तो बिना गेट को खोले अगर हमें बाहर देखना है कि कौन है या कौन नहीं है तो हम उस लेंस में से देख सकते हैं, वो डोर के बीच में फिट होता है, उसके अंदर इसका यूज करते हैं।
और दूसरा, कई बार स्पेशल टाइप के लेंस बनाने के लिए कनकेव लेंस को कंबाइन किया जाता है कन्वेक्स लेंस के साथ, ताकि हम स्टेबल पावर का एक लेंस ऑब्टेन कर सकें। इज इट क्लियर? तो दीज आर द यूजेस ऑफ कनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन के भी यूज थे ये, और ये आपके न्यूमेरिकल्स की वैल्यू के रिगार्डिंग पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा याद रखना है, और वो मैंने आपको यूजेस बताए थे। इज इट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। What is the meaning of power of lens? Power of lens का actual meaning क्या होता है? So it is the ability of lens to converge or diverge the light rays that falls on it. Means actually अगर हम बात करें the degree of convergence or divergence, कि कोई भी लेंस जब उसके ऊपर कोई लाइट रेज फॉल होती है तो कितना उसको कन्वर्ज कर रहा है, कितना उसको डाइवर्ज कर रहा है, उसको बोलते हैं हम पावर ऑफ लेंस। भाई ऑब्वियसली बात है, हम कॉन्वेक्स लेंस जो है इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और जो हमारा कॉनकेव लेंस है इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो जब ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, और ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। समझ में आया? The ability of a lens to converge or diverge the light rays that falls on it is called power of the lens। कि जब भी कोई लाइट रेज, सपोज करो मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, कोई लाइट रेज इसके ऊपर फॉल हो रही है, ठीक है जी, ये क्या कर रहा है? इसको कन्वर्ज कर रहा है। ऐसे ही अगर आपके पास ये कनकेव लेंस है, ये लाइट रेज इसके ऊपर फॉल हो रही है, ये क्या कर रहा है बच्चे? डाइवर्ज कर रहा है। तो कोई लाइट रेज को कितना कन्वर्ज कर रहा है, कितना डाइवर्ज कर रहा है, इस एबिलिटी को ही बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। जो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा इट मींस उतना ही ज्यादा पावरफुल लेंस होगा, जो जितना कम कन्वर्ज करेगा वो उतना ही कम पावर का लेंस होगा। सो इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। मींस इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ इन मीटर। मींस कि मीटर के अंदर होनी चाहिए फोकल लेंथ, तब जाके हम पावर ऑफ लेंस निकालते हैं। एंड इट इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये किसमें है जी? मीटर में। अगर हमें सेंटीमीटर में दे रखी हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ। कब? जब ये हमें सेंटीमीटर में गिवन हो, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। तो ये 100 अपॉन में आगे उसको ऊपर ले जाएंगे। तो अगर फोकल लेंथ हमें मीटर में दे रखी है तो हम एसडीज फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 अपॉन एफ, और फोकल लेंथ अगर हमें किस में दे रखी है जी? सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? 100 अपॉन एफ मींस फोकल लेंथ। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द पावर ऑफ अ लेंस, कि हम किसी भी लेंस की पावर को कैसे निकालते हैं। हम इस फॉर्मूले में से इजीली निकाल सकते हैं। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। देखो जी, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या लेते थे हम? पॉजिटिव। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा नेगेटिव। तो एक बात क्लियर हो गई, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी पावर भी क्या होगी? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कंप्लीट पावर। देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, इसका मतलब क्या है कि जो पावर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा लेंस की पावर होगी। जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? पावर होगी। और जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी किसी लेंस की, उसकी पावर उतनी ही कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है,
इसकी पावर भी पॉजिटिव। कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो इसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं बच्चे, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। इसकी यूनिट होती है बेटा डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। क्लियर हुआ। अगर हमसे यहाँ पर 1 डायोप्टर की बात की जाए कि 1 डायोप्टर क्या होता है, तो द लेंस whose focal length is 1 meter having the power of 1 diopter। जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर दे रखी है, हम उस लेंस की पावर को क्या बोलेंगे, कितनी होगी उसकी पावर, 1 डायोप्टर होगी। इजिली आपने देखा भी होगा, जैसे हम कोई स्पेक्स यूज करता है तो हम बोलते हैं भाई कितने नंबर का है, नंबर मीन्स हम उसकी पावर पूछते हैं। कोई कहता है +2.5, कोई कहता है -1, -2, इस तरह से बोलते। तो वो क्या बता रहा है, वो उस लेंस की पावर बता रहा है हमें कि हमें जो उसके लेंस यूज हो रहा है स्पेक्स में वो उतनी पावर का है। तो किसी भी लेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को जो नोट करते हैं वो उसकी पावर ऑफ लेंस में एक्सप्रेस करते हैं, मींस डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इज इट क्लियर। ये तो था सिंपल केस में। अगर आपको पावर फाइंड आउट करनी है तो आप सिंपली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। यूज फॉर्मूला ऑफ पावर इज 1/f। पहला काम है हमारा, जो हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी होती है उसे किस में चेंज करना है जी, मीटर के अंदर। अगर ये भी चेंज नहीं करते तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करते। ये उल्टा भी हो जाता है, अगर हमारे को पावर दे रखी है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा फिर 1/p। भाई इसको यहां ले गया, मैं इसको यहां ले गया। किसी क्वेश्चन में अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है और पावर दे रखी है तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर। इसके बाद होता है इसमें पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये तो था सिंगल लेंस की अगर आपसे पावर पूछी जाए तो उसको कैसे निकालेंगे। देखो सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक फोकल लेंथ दे रखी कन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर, आपको बतानी है जी उसकी पावर कितनी आएगी। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो यूज क्या करना है जी, 100/f, सीधा फॉर्मूला यूज कर दो। 100/20 कितना आ गया जी, 5 डायोप्टर। किसकी, प्लस, क्यों, लेंस कौन सा है, कन्वेक्स। आएगा नहीं माइनस या प्लस, वो आपको देख के लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ कनकेव होता तो मैं यहाँ नेगेटिव लगा देता। समझ में आया। कोई भी फोकल लेंथ दे रखी है तो हम उससे इजीली उसकी पावर निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ lenses। means if 2 or more lenses are placed with each other then how can we find out the power of these combination of lenses। अगर एक से ज्यादा लेंस, यहां पर सपोज करो अगर एक कन्वेक्स लेंस है उसके साथ रख दिया एक कनकेव लेंस, ठीक है जी, फिर एक कन्वेक्स लेंस रख दिया, फिर एक कन्वेक्टिव लेंस रख दिया, तो ऐसे अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बन जाए तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा वो करते हैं पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। कितने भी लेंस आ सकते हैं जितने यूज हो रहे हैं उन सब की पावर को क्या कर सकते हैं हम, ऐड। अगर कन्वेक्स के तो प्लस, कनकेव के तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि उसकी तो पावर ही नेगेटिव होती है। क्लियर हुआ। आपने देखा होगा जैसे जब हम आइस टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो एक मेटल का स्पेक्स बना देते हैं और उसके अंदर एक लेंस हटाते हैं, एक लगाते हैं, कई बार 2 लेंस लगाते हैं, कई बार 3 लेंस लगाते हैं। हर लेंस पर उसकी पावर लिखी हुई होती है और जब वो लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जहां से किसी पेशेंट को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, अब जितने भी लेंस उन्होंने लगा रखे होते हैं उनका सम कर देते हैं पावर का डायरेक्ट। जैसे उनका सम करेंगे तो उससे क्या निकलेगी, उसकी एवरेज टोटल पावर निकल जाएगी। दैट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली फाइंड आउट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कि हमें कितने भी लेंस दे रखे हैं हम डायरेक्ट उनको ऐड करके क्या निकाल सकते हैं, उसकी
पावर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड पावर ऑफ लेंसेज पे। तो आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ आज का। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हो। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।